अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट बिलाल अहमद। तो क्लास 9 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम का लेक्चर नंबर 3 आज हम स्टार्ट करते हैं, जो कि है रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। इससे पहले हमने जॉन डाल्टन एटॉमिक मॉडल पढ़ा था। तो रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल में हम 3 पार्ट्स पढ़ेंगे, मतलब रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल को हम 3 वीडियो लेक्चर में अपलोड करेंगे। तो पार्ट 1 में यानी आज हम रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट समझेंगे और पढ़ेंगे। रदरफोर्ड ने अपनी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए एक गोल्ड फॉइल लिया। ये हो गया हमारे पास एक गोल्ड फॉइल, और ये गोल्ड फॉइल हमारे पास 0.00004 सेंटीमीटर थिन था। ये इतना थिन था कि 0.00004 सेंटीमीटर था। और यह साइड में रदरफोर्ड साहब ने लीड कंटेनर लिया। लीड जो एलिमेंट है हमारे पास उसका कंटेनर था, और इस लीड कंटेनर के अंदर रदरफोर्ड ने हमारे पास एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है पोलोनियम। पोलोनियम क्या है? एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। इस रेडियो एक्टिव एलिमेंट पोलोनियम को इसके अंदर लिया, और इस लीड कंटेनर के अंदर से जो अल्फ़ा पार्टिकल्स निकल रहे थे, अल्फ़ा पार्टिकल्स, जो ये हमारे पास अल्फ़ा पार्टिकल्स का सोर्स था। ये जो लीड कंटेनर है इसके अंदर से अल्फ़ा पार्टिकल्स निकल रहे थे। तो ये अल्फ़ा पार्टिकल्स हमारे पास डबल पॉजिटिवली चार्ज थे। क्या थे? डबल पॉजिटिवली चार्ज्ड, मतलब कि पॉजिटिव पार्टिकल थे, पॉजिटिवली चार्ज थे, डबल पॉजिटिवली चार्ज। तो यहाँ से जो अल्फ़ा पार्टिकल्स निकल रहे थे, डबल पॉजिटिवली चार्ज अल्फ़ा पार्टिकल, वो सीधे जाके गोल्ड फॉइल के ऊपर बम्बार्ड हो रहे थे। इस तरह से बम्बार्ड हो रहे थे। ये किया जा रहे थे हमारे पास डबल पॉजिटिवली अल्फ़ा पार्टिकल्स। ये डबल पॉजिटिवली अल्फ़ा पार्टिकल्स लीड कंटेनर से, ये इसका सोर्स था लीड कंटेनर, यहाँ से जाके गोल्ड फॉइल के ऊपर बम्बार्ड हो रहे थे। ये जो गोल्ड फॉइल है, इस गोल्ड फॉइल के अराउंड रदरफोर्ड ने एक प्लेट लिया। ये प्लेट हमारे पास जिंक सल्फाइड का था, जिंक सल्फाइड का था। तो ये गोल्ड फॉइल के इर्द गिर्द जो जिंक सल्फाइड का ये प्लेट है, इस प्लेट को लगाने का मकसद ये था कि ये जो हम इधर अल्फ़ा पार्टिकल्स बम्बार्ड कर रहे हैं, इधर फेंक रहे हैं, इस गोल्ड फॉइल से जो पार्टिकल्स निकलेंगे, जिंक सल्फाइड जो प्लेट है इसमें जहाँ पर भी ये लगेगा तो उधर लाइट प्रोड्यूस होगा। फॉर एग्जांपल इधर आएगा, इधर लाइट प्रोड्यूस होगा, इधर अगर आएगा तो इधर भी लाइट प्रोड्यूस होगा। अगर अल्फ़ा पार्टिकल्स इस गोल्ड फॉइल से गुजरकर यहाँ हिट होंगे तो इधर लाइट प्रोड्यूस होगा। अगर अल्फ़ा पार्टिकल्स इस गोल्ड फॉइल से गुजर के यहाँ हिट करेंगे तो इधर लाइट प्रोड्यूस होगा। मतलब इस गोल्ड फॉइल से गुजर के जहाँ भी अल्फ़ा पार्टिकल्स हिट करेंगे जिंक सल्फाइड प्लेट के ऊपर तो उधर लाइट प्रोड्यूस होगा। इधर इस तरह के, इधर इस तरह। तो रदरफोर्ड ने ऑब्जर्व किया कि 20,000 पार्टिकल में से आउट ऑफ 20,000 अल्फ़ा पार्टिकल 19,990 पार्टिकल सीधा जाके गुजरे। 20 मतलब ईच 20,000 पार्टिकल्स में से 19,990 पार्टिकल्स सीधा गोल्ड फॉइल से गुजरे। मतलब उसमें कोई चेंज नहीं आया, उसके डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आया। कि जिस तरह इन 19,990 पार्टिकल्स का गोल्ड फॉइल से टकराने से पहले जो डायरेक्शन था, वही डायरेक्शन इससे गुजरने के बाद भी था। मतलब इसके डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आया, इतने ज़्यादा पार्टिकल। तो बाकी 10 पार्टिकल्स रह गए। 10 में से फिर 8 पार्टिकल्स स्मॉलर एंगल से इधर उधर टकरा गए। मतलब कोई इस तरफ गया, कोई इस तरफ गया यहाँ। और 2 पार्टिकल्स आउट ऑफ 20,000 पार्टिकल्स
मतलब 20,000 पार्टिकल में से हमारे पास सिर्फ 2 पार्टिकल्स, ओनली 2 पार्टिकल सीधा बाउंस बैक हो गए। मतलब जिस डायरेक्शन में और जिस रास्ते से वो गए थे उसी डायरेक्शन और उसी रास्ते में वो वापस आ गए। बात समझ में आ गई अब? मतलब 20,000 पार्टिकल्स में से 19,990 पार्टिकल्स सीधा गुजरे, गोल्ड फॉइल से सीधा गुजरे, मतलब उसके डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आया। फिर 10 पार्टिकल्स रहते हैं हमारे पास। 10 पार्टिकल्स में से 8 पार्टिकल्स इधर उधर स्मॉलर एंगल से डिफ्लेक्ट हुए और 2 पार्टिकल्स आउट ऑफ 20,000 2 पार्टिकल्स हमारे पास सीधा बाउंस बैक हो गए, मतलब जिस डायरेक्शन और जिस रास्ते में गए थे उसी में वापस आ गए। तो इससे रदरफोर्ड ने यह अंदाज़ा लगाया जो इतना ज़्यादा पार्टिकल इससे गुजरे तो मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज़ एम्प्टी, कि एटम के अंदर हमारे पास बहुत सी जगह खाली है, क्योंकि 20,000 में से इतने ज़्यादा पार्टिकल सीधा गुजरे। तो क्या मतलब हुआ कि एटम के अंदर जगह बहुत ज़्यादा खाली है, एम्प्टी स्पेस एटम के अंदर बहुत ज़्यादा है। और दूसरी बात यह हुई कि ये जो सेंटर से पार्टिकल्स सीधा बाउंस बैक हो गए थे, इसका मतलब यह हुआ, जिस तरह हमें पता है कि अल्फ़ा पार्टिकल डबल पॉजिटिवली चार्ज है और ये सेंटर से रिफ्लेक्ट हुए, रिपेल हुए, सीधा बाउंस बैक हो गए, तो इधर सेंटर में कोई ना कोई पॉजिटिवली चार्ज है। तो इससे उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि यह पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। तो सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, इस तरह नेगेटिव नेगेटिव रिपेल, रिपेल ईच अदर, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल ईच अदर, और अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, सिमिलर चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो ये जो 2 पार्टिकल्स रिपेल हुए हैं, बाउंस्ड बैक हुए हैं, तो इसका मतलब ये हुआ इधर पॉजिटिवली चार्ज है, क्योंकि ये पॉजिटिव है और इधर भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव होगा, इसलिए ये बाउंस्ड बैक हुआ और रिपेल हुआ। तो रदरफोर्ड ने ये जो एक्सपेरिमेंट किया, इस एक्सपेरिमेंट से जो कंक्लूजन हासिल किए थे, उन्हीं कंक्लूजन की बुनियाद पर रदरफोर्ड ने एटम का एक न्यू मॉडल पेश किया, प्लेनेटरी मॉडल। तो प्लेनेटरी मॉडल सोलर सिस्टम की तरह होता है, जिसमें रदरफोर्ड ने प्रोटॉन्स को सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस में पुट किया और इलेक्ट्रॉन्स को अराउंड द न्यूक्लियस पुट किया। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट।